देश को कैसे संभालना है, पुलिस प्रशासन को कैसे संभालना है, राज्य को कैसे संभालना है, ये योगी जी जानते हैं अच्छे तरीके से। मुस्लिम खानदान से वो आते हैं और हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। वो पता क्या है, जब मोदी से ज्यादा डर जाते हैं ना तो फिर वो पता है क्या कहते हैं, राहुल गांधी, वो देखो जी मुसलमान खतरे में, मुसलमान तो नहीं बोल रहा लेकिन राहुल बोल रहा है। जब से पत्थरबाजी काम हो गई तब से पढ़ने लिखने शुरू हो गए वो लोग। क्यों हो देश गई? का 100% मुस्लिम के दिलों में पाकिस्तान बसता है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। विश्व का सबसे ईमानदार अगर कोई आदमी है तो वो केजरीवाल है। कौन बोला? कौन बोला? केजरीवाल खुद ही बोला। बसें फ्री करके क्या फायदा हुआ है? मेंटलिटी देख रहे हो कहाँ पे पहुंच गई लोगों की। फ्री करना है तो एजुकेशन फ्री करो ना। सवाल ये होना चाहिए कि फ्री करने के बाद बस कम कर दी, उसमें क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप? केजरीवाल से गद्दार कोई होगा नहीं, हम बता रहे हैं। गद्दार या देशभक्त, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए उनको उम्मीदवार बोल रहा है तो मैं कह रहा हूँ उनकी बहुत बड़ी झंड कर रहा है केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अवतार है, उनकी पूजा होनी चाहिए, मूर्ति बननी चाहिए कनॉट प्लेस में, यहीं पे। क्या लग रहा है भाई साहब, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है अगला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे 2026 में। हमको लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपना सीट कुर्सी पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को शायद सत्ता हस्तांतरण कर जाएंगे। क्यों लग रहा है आपको? देखिए, उनका जो एज है ना, एज क्राइटेरिया उस समय तक पूरा हो जाता है, जिस समय तक के लिए शायद वो बीजेपी में जो फेरबदल किए हैं कि उस एज लिमिटेशन में वो आ जाएंगे। 2026 खत्म होते हैं। आप कह रहे हैं सत्ता हस्तांतरण कर देंगे उनके, योगी जी को दे देंगे, तो क्या योगी जी इस योग्य हैं, देश को संभाल पाएंगे? योगी जी बहुत ज़्यादा योग्य हैं। उनके आने का करोड़ों लोग जो दिल से इंतजार कर रहा है, वो जब आएंगे ना तो करोड़ों लोगों के अरमान जो है पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे, जो उनके आने के बाद ही संभव हो पाएगा। बहुत सा ऐसा सपना है जो लोग जानते हैं और दिल के भीतर में है कि योगी के आने के बाद क्या होगा, क्या होना है देश की राजनीति में, क्या उबाल आने वाला, क्या चेंज आने वाला है। योगी जी के आने के बाद पूरा भारत का भाग्य बदल जाएगा। देश को कैसे संभालना है, पुलिस प्रशासन को कैसे संभालना है, राज्य को कैसे संभालना है, ये योगी जी जानते हैं अच्छे तरीके से। उन्हें पता है कि कैसे काम करवाने, कैसे होते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो जानते हैं अच्छे तरीके से। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आप? वो बहुत महान आदमी, उन्हें घर में रहना चाहिए आराम से, उन्हें घर में ही रहना चाहिए। जो जिसके समझ में राजनीति है ही नहीं, उसे क्यों खदेड़ते हो बीच में बार बार? पता है उसके बारे में आपको? इन्हीं से पूछिए। अच्छा, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आया, चलिए ठीक है, उनको फिर से संसद में एंट्री मिल गई राहुल गांधी को, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव अगर वो लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? चलिए आप बताइए। नहीं पूछिए इनसे। वायनाड से जो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, वायनाड एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हाँ, वायनाड से जीते हुए हैं ना। क्या हुआ ऐसा कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र अमेठी है, वहाँ से भाग करके मुस्लिम बहुल क्षेत्र अपने जो ओरिजिनल पहचान है, जो वो छुपा के रखते हैं, गांधी सरनेम के पीछे का जो उनका ओरिजिनल। राहुल जी यही तो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं आप लोग। मुस्लिम खानदान से वो आते हैं और हिंदू मुस्लिम बीजेपी करती है। हिंदू मुस्लिम अगर करती तो हिंदू मुस्लिम अगर होता, बीजेपी का नहीं मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा। वो पता क्या है, जब मोदी से ज्यादा डर जाते हैं ना तो फिर वो पता है क्या कहते हैं, राहुल गांधी, वो देखो जी मुसलमान खतरे में, मुसलमान तो नहीं बोल रहा लेकिन राहुल बोल रहा है। राहुल बोल रहा है मुसलमान खतरे में है। मुसलमान नहीं कभी बोलता, आज भी मुसलमान यहाँ पे घूम रहे, खुला घूम रहे, लड़कियां घूम रही है, बहनें हमारी भी घूम रही है, बच्चियां भी हमारी घूम रही है, मुसलमान वो कोई नहीं बोल रही। सर राहुल बोल रहा है मुसलमान खतरे में है। क्यों बोल रहा है? उसे पता है, मेरे जो पहले कम पढ़ा लिखा था ना मुसलमान, आज उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उसको इतनी समझ आ गई, वो कह रहा है अपने माँ बाप को, माँ ये तो हमारे को राजनीति सुबह से खिला रहा है। कब थे कम पढ़े लिखे कब थे? अब ज्यादा है मुसलमान, अब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तभी तो यूपी से लात मार के भगाया है मुसलमानों ने। क्यों क्यों भगाया? उन्हें पता है राजनीति हमारे साथ खेलते हैं। जब चुनाव आते हैं तो जब चुनाव आते हैं ना, जब से पत्थरबाजी काम हो गई तब से पढ़ने लिखने शुरू हो गए वो लोग। जब से पत्थरबाजी कम हो गई तब से पढ़ने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, पत्थरबाजी कम हो गई। पत्थरबाजी कहाँ कम हुई है? पत्थरबाजी कहाँ होती थी? पत्थरबाजी? यूपी में
यूपी में हिंसक प्रदर्शन मेवात में अभी हुआ है। मेवात की जो घटना रही है निंदनीय, अति निंदनीय रही है। वहाँ पे मतलब जो हमारा जो धार्मिक सम्मेलन है, जो पवित्र ताजिया में तो पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। हाँ, कहता रहा हूँ, किसी हिंदू ने रोका, किसी ने कुछ नहीं रोका, लेकिन यहाँ जैसे शोभा यात्रा निकली पत्थरबाजी शुरू हो गई। क्यों हो गई? का 100% मुस्लिम के दिलों में पाकिस्तान बसता है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 100%। अच्छा, आप भी इस बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं 70% 80% मुस्लिमों के अंदर पाकिस्तान बस। बात में क्या हुआ पता नहीं आपको? क्या हुआ है? 200 झुग्गी झोपड़ी को उखाड़ के फेंक दिया है सरकार ने, तो बुलडोजर आ चुका है, ठीक है, कार्रवाई चालू है। हरियाणा में जरूरत नहीं है, हरियाणा में खट्टर ही काम कर देगा। कहाँ कर रहा है? अरे तो 200 दिखाओ हमको, आज उखाड़ दिए, न्यूज़ उखाड़ दिए। देखो ना जाके, आज बुलडोजर चला है भारी मात्रा में, कई झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। जी, फिलहाल 2024 के मुद्दे पर आते हैं कि राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत सकते हैं, या इंडिया गठबंधन जीतेगा? राहुल गांधी तो चुनाव लड़के जीत के आ रखे हैं ना, तो राहुल गांधी चुनाव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुद्दा ये है। प्रधानमंत्री वहाँ से जीते हैं जो प्रधानमंत्री की बात नहीं, वहाँ से जीते हैं कांग्रेस, राहुल गांधी वहाँ से जीते हैं जो आज पब्लिक कह रही है कि हमारा बिजली का बिल फ्री था, तुमने फ्री क्यों नहीं करा, पैसे क्यों ले रहे हो, हमारी बस फ्री थी, वहाँ कंडक्टर उठाते था लेडीज़ को, भागो यहाँ से, वो कहाँ गया? वो कह रहे हैं जो फ्री का तुमने बांटा था कहाँ गए? आज वहाँ कांग्रेस लड़खड़ा रही है। भाई मैंने फ्री में तो इतने बड़े वादे कर दिया, लेकिन मैं तो कर कुछ ही नहीं रहा, क्या करूं? अब वो आपस में लड़ रहे हैं, अभी थोड़े दिनों में देख लेना। कर्नाटक में अभी तो वादे किए हैं कांग्रेस ये मोदी जी के आने से पहले कांग्रेस वादे करती थी और कभी भी पूरा नहीं करती थी, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद में, जब मोदी सरकार के आने के बाद में ये अपना मैनिफेस्टो को पूरा करते हैं, 100% पूरा करते हैं। इसको देख करके इस प्रेशराइज हो गए सारी राजनीतिक पार्टियां। जो एक मेरा सवाल आपसे ये मीडिया वालों से, 2014 से पहले कितने मीडिया वाले आप लोग ऐसे घूमते थे क्या? नहीं घूमते थे। सोशल मीडिया इतना जागरूक भी कहाँ था? सुन तो लीजिए, मैं क्यों बता नहीं, आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। कहने का मतलब यह है कि आदमी जागरूक हुआ है, नागरिक जागरूक हुआ है, चाहे बोलने वाला, चाहे सुनने वाला, चाहे पूछने वाला हुआ है ना। तो अभी जो रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है 2014 के बाद, किसने शुरू की? मोदी साहब ने पहले अपने 14 साल का 15 साल का बताया, गुजरात में काम किया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिखा के आए कि मैं वहां बदल के आया हूं और यहां भी बदल दूंगा। तो अब जो कांग्रेस जहां जिस राज्य में बात कर रही है, किस चीज की बात कर रही है? विकास की भी बात कर रही है, वो एक अलग बात है। फ्रीवीज भी दे के आ रही है, जैसे कि अगर कर्नाटक में बात करूं तो जो बिजली फ्री, महिलाओं के लिए योजना है, जितनी भी योजना है उसमें 64,000 करोड़। अच्छा, कर्नाटक की बात करते हैं, 5 वादे जो किए थे वो पूरे नहीं किए, लेकिन राजीव गांधी की प्रतिमा इतनी ऊंची लगाने की बात कर रही है। नहीं तो उनको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए ना, 64,000 करोड़ रुपए बिना फंड इकट्ठा किए वादा कर दिया। सिद्धरमैया जी को जाके उनके विधायकों ने बोला, जी हमारे क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है, हमें पैसा दीजिए। तो उन्होंने ये बोला है सिद्धरमैया ने, भैया हमने जो 5 वादे किए थे ना, जो लड्डू बांटा था हमने जनता को, उसको पूरा करने के लिए भैया 64,000 करोड़ रुपए चाहिए एक साल में। एक साल में कहाँ से इकट्ठा करेगी सरकार? जो आपके विकास कार्य जो नॉर्मल होते हैं उनको रोक देगी, और क्या करेगी? सड़क नहीं बनेगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी ढंग से टाइम पे, यही तो होगा। बर्बादी होगी कर्नाटक की, ये कह रहे हैं एक तरीके। फ्री बांट के मिलेगा सब कुछ फ्री बांट के मिलेगा। जैसे यहाँ कर्नाटक में मंदिरों को ध्वस्त किया गया है, ये सबसे निंदनीय बात है। आप आ गए हो सत्ता में, आप इस देश में जो 1947 के बाद हिंदू बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, भले ये घोषित नहीं हुआ है, अब हिंदू आस्था के प्रतीक को आप नष्ट करोगे। इस देश में 1947 के बाद 80% हिंदू होने के बाद क्या कह रहे भाई साहब? ये हिंदू राज्य घोषित नहीं किया गया, हमारा राष्ट्र में घोषित नहीं किया गया। बताइए, हिंदू होने के बावजूद भी हमारे देश में मुस्लिमों को, हमारे देश में मुस्लिमों को ये दिक्कत होती है कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है, मुसलमानों का एक संगठन है विश्व का, उसके जो महासचिव हैं उन्होंने खुद बोला हिंदू राष्ट्र भारत, उस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान बोल रहा है। ठीक है, जहां तक बात है फ्री बीज की जो आप बात कर रहे हैं कर्नाटका की, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, उसका उद्घाटन कहां से किया, किसने किया? कल की अवतार कौन है जानते हैं आप? कल की अवतार केजरीवाल। मैंगो मैन जानते हैं? मैंगो मैन जानते हैं ना? मैंगो मैन मतलब आम आदमी नहीं, मैंगो मतलब सीजने वाला आदमी। मैंगो मैन पार्टी लेके आया, उसका कब हुआ? भगवान है वो, भगवान कैसे हैं? उनका जन्माष्टमी के दिन हुआ था जन्म, ठीक है, तो भगवान ही है वो, भगवान का अवतार बता। झूठ बोलते नहीं है वो, झूठ बोलते नहीं है वो। और सुनिए,
विश्व का सबसे ईमानदार अगर कोई आदमी है तो वो केजरीवाल है। कौन बोला? कौन बोला? केजरीवाल खुद ही बोला। ठीक है, उस केजरीवाल साहब के साथ मैंने खुद काम किया है। मेरे एक और सहयोगी हैं जिन्होंने उससे एक प्रश्न किया था चाणक्यपुरी में 2011 में। केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल जो उसकी नोटपैड हुआ करती थी उसका नोट्स किया करती थी, आज महिलाओं की अध्यक्ष है। लेकिन महिलाओं के लिए तो इतना अच्छा काम किया है, बसें फ्री कर दी हैं दिल्ली के अंदर। महिलाओं के लिए अच्छा किया है। ये अच्छा फ्री करके क्या फायदा हुआ है? बसें फ्री करके क्या फायदा हुआ है? मेंटलिटी देख रहे हो कहाँ पे पहुंच गई लोगों की। बसें फ्री, आप एक चीज बताओ ना, 4720 बसें थी और अभी कितनी बसें हैं? अभी कितनी बसें हैं? देखो ना बसें कितनी हैं। केजरीवाल जी क्या किए हैं? वोट बैंक की राजनीति के लिए मुस्लिमों से समझौता कर लिए हैं और एक तरफ से हिंदुओं का कुछ वोट परसेंटेज लेने के लिए महिलाओं को जो परसेंटेज होता है उसको खुश करने के लिए खुश कर दिया। सवाल लेकर आ रहे हैं, क्या क्या इनसे ये पूछिए कि इनकी माँ बहन नहीं है जो बसों में जाती हैं। लीजिए बताइए भाई साहब। तो क्या हो गया? उस बात बस की कर रहा हूँ, बस की संख्या की, माँ बहन की बात नहीं कर रहा। हाँ, माँ बहन की बात। इनका जवाब आप। इन मैडम के पास फोन कितने का? इन मैडम के पास फोन कितने का? 14-15 हज़ार का। 12,000 का। एक चलो मैं उदाहरण में अपने पे लेता हूँ। मैं दुकान में नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को कितनी तनख्वाह मिलती है? 15,000 रुपये। ठीक है, मैं बस में आ रहा हूँ, मेरी तो फ्री में नहीं होगी। ठीक है, लेडीज आज भी देखोगे ना, आज लेडीज सबसे ऊपर है, आज अच्छी पोस्ट में है। तनख्वाह कितनी है? 40,000 45,000। आज वो दुकानों में जो लड़का काम कर रहा है उसकी 15-17 हज़ार तनख्वाह है। भाई बताओ, वो किराया भर रहा है, लेडीज नहीं भर रही। क्यों? उसके बाद आज भी देखोगे किसी लेडी के पास 2 फोन होते हैं। फ्री करना है तो एजुकेशन फ्री करो ना, झुग्गियों में जाओ, आप एजुकेशन फ्री करो ना। मॉडल इतना बढ़िया बना दिया दिल्ली का, देश के अंदर सबसे बड़ा शिक्षा मॉडल। शिक्षा बड़ा मॉडल है। अरे हाँ बताइए। 500 स्कूल खोलने थे नए, कितने खोले? 64। शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हो। न्यूयॉर्क टाइम में मॉडल में मेरे तीनों बच्चे जो है ना दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तीनों बच्चे। बड़ा बेटा मेरा DTU में है, ऑल इंडिया रैंक 15,000 लाके ऑल DTU में है। मेरा बड़ा वाला लड़का भी ये आपको प्रतिभा विद्यालय है उसमें है, वो भी एकदम अच्छा टॉप किया है। हमारे घर में नीशु सुदिया भी आए थे। महिलाओं के लिए बस फ्री करके सही किया कि बहुत अच्छा, क्योंकि अगर एक घर से 2-3 महिलाएं हैं, जैसे हम दो, मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे घर में 3 जेंट्स हैं, तो कम से कम अगर 2 लेडीज का पैसा सेविंग हो रहा है तो हमारे पति का ही बर्डन कम हो रहा है। कैसे मैडम, आप बताइए कैसे कम हो रहा है? वैसे तो बताओ कैसे? आप अपने लिए उदाहरण ले रहे हो, वो झुग्गी वाले के लिए लो ना जो देश का बर्डन, आपको अगर लगता है कि देश का बर्डन बढ़ रहा है तो सबसे पहले हमारे मिनिस्ट्री में कोई भी है, मिनिस्ट्री, आप डिफेंस को नहीं ले सकते हैं, जो भी हमारे नेता हैं और जो भी हैं उनके जो खर्चे हैं ना वो हमारे सेवक हैं, तो उनके खर्चे में या उनका जो रहीसी चलता है उसमें कटौती होना चाहिए। ये सब चीज़ें उनका मानना है कि एकदम केजरीवाल ने सही किया। नहीं, नॉमिनल चार्ज होना चाहिए था। और अब क्या है, इस प्रलोभन में केजरीवाल जी का वोट बैंक फिक्स हो गया, महिलाओं का वोट बैंक बन गया। अब क्या ये महिला केजरीवाल ने बसों में फ्री करके महिलाओं के लिए सही किया है नहीं किया है वो सवाल नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि फ्री करने के बाद बस कम कर दी, उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो आप? अब जहाँ पे इन बहन जी को बस मिला करती थी आधा घंटे में, वहाँ मिलती होगी 1 घंटे में। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? 15 मिनट मिल रही है, 15 मिनट में आ रही है। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर विद्यालय कॉलेज जाती है, ऐसे रूट पे आती होंगी जहाँ पे वो सर्विस ही इतनी फास्ट होगी, इतनी फ्रीक्वेंट होगी। अदरवाइज मैडम 800 बस कम हुई है, 800 बस कम हुई है मैडम। जो केजरीवाल से गद्दार कोई होगा नहीं, हम बता रहे हैं। सुनो पहले बात, क्या गद्दारी कर दी? पैसा देता है वो खड़ा जाता है, जो फ्री जाता है वो बैठ के जाता है। ये बताओ ये कहाँ से है? जो केजरीवाल थोड़ा गद्दार। सुनिए, गद्दार या देशभक्त, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है। आप हम किसी को कह दे तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता, पहला नंबर। और फ्री कुछ नहीं है। चुप केजरीवाल की बात सुन लीजिए, आपकी बात कर रहे हो, ठीक की बात बताइए। उस 2011 में इनके साथ का साथी, कार्यकर्ता नहीं, इनके साथ का साथी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है, उसने इनसे एक सवाल पूछा उठ के, वहाँ सारे साधु जुड़े हुए थे जो जंतर मंतर पे, मैं रामलीला मैदान से पहले की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि अरविंद मुझे आपसे मिलने नहीं दिया जाता है, और कौन नहीं मिलने देता है? स्वाति मालीवाल, ठीक है। अरविंद ने उठ के मेरे सामने, मैं वहाँ था उपस्थित, अरविंद ने मेरे सामने बोला, उसका नाम ले देता हूँ मैं, कि श्रीओम आपसे
आपसे मेरी इतनी अच्छी बातचीत है, हमारा आपका बहुत अच्छा है। आपसे मैं ऐसी बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ऐसे बोलोगे पब्लिकली कि आपको मैं समय नहीं दे रहा हूँ। कहता है नहीं अरविंद, ये सच है कि आप मिलते नहीं हैं किसी से। जब से जंतर मंतर पे इन्होंने भूख हड़ताल की थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी वीवीआईपी हो चुके थे, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आज की डेट में जो कपड़े पहनते हैं और तब जो कपड़े पहनते थे सरकार में आने से पहले, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कपड़े टोटल कितने की हुआ करते थे। यहाँ से कॉर्डर फटा हुआ करता था, चप्पल नीचे से गंदी जानबूझ के पहनी जाती थी, पैंट का भाई साहब साइज ये। तो केजरीवाल साहब आपको पता नहीं है, कल की मफलर भी उतरेगी है वो बहरूपी है। और बहरूपी सुनिए क्या, वो देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं अनपढ़, ठीक है जी। आप विश्व के दूसरे आईआईटी मुख्यमंत्री हैं, पहले थे मनोहर पार्रिकर जी, ठीक है, दूसरे ये आए। अब ये मुख्यमंत्री कैसे हैं सुनिए, मिस्टर आईआईटी खड़गपुर कैसे हैं ये। इन्होंने पहले प्राइवेट जॉब की 1985 से लेकर 89 तक, वहाँ छोड़ के आ गए। उसके बाद फिर ये आईआरएस में आए, 2006 में वहाँ से इन्होंने बीआरएस ले लिया। उसके बाद अब ये राजनीति में आए और अब देखना इनकी मनसा पता है क्या है आपको, इनको प्रधानमंत्री सिर्फ बनना है, काम नहीं करना है, झगड़ा करना है। 2015 से पहले एलजी का कोई नाम जानता था दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर एलजी का नाम क्या है जानता था कोई? 2015 से पहले कोई नहीं जानता था। नाम ले लेके सबको बता दिया। ना, सिर्फ एलजी का नहीं, अरे प्रभु तो हर किसी की बोलता है कि मुझे काम नहीं करने दे रहा है, वो हर आदमी की बोलता है मुझे काम नहीं करने दे रहा है। अभी सरकार काम नहीं करने दे रही है तो क्या एलजी, क्या प्रधानमंत्री, अब एक चीज बताओ, प्रधानमंत्री के लिए बोलता है केजरीवाल बोलता है प्रधानमंत्री के लिए कि मुझे मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, खाली दिल्ली के हैं? आप बताइए किस दिल्ली के हैं प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री। तो इस केजरीवाल के पीछे पड़ेंगे वो? 500 स्कूल का वादा किया, कितने स्कूल दिए? 64 स्कूल। अच्छा, अभी केजरीवाल ने यमुना का जब बाढ़ आ गई थी तो केजरीवाल और केजरीवाल के मंत्री सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले, वैसे तो सरकार ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार चलती है इनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पर्ची, दो ही काम आते हैं। अब ये भाई साहब आके आईटीओ के पुल पे आके भाई साहब वहाँ पे फुटेज देते हैं मीडिया को फुटेज देते हैं और बोलते हैं कि जी हमें हरियाणा सरकार ने इसको साफ नहीं करने दे रही है, गेटों को खोलने नहीं दे रही है। आप एक चीज बताइए मुझे, वहां से 7 किलोमीटर की दूरी पे इसके घर से और आईआईटी वो है, ब्रिज है नहीं है क्या? इसको 8 साल मतलब 2900 कुछ दिन, इतने दिन में 8700 घंटे, अगर 8 घंटे भी काम कर लेते ना ठीक से तो इसको दिखाई पड़ जाता। ये अपनी नाकामी को दूसरी सरकारों पर क्यों थोप दे रहे हैं? 22 किलोमीटर की यमुना क्षेत्र आता है आपका, वजीराबाद से रोखला तक, 25 पुल पड़ते हैं उसमें, और 25 पुल में क्या क्या डलता है उसमें, कौन सा गार्बेज डलता है। 1.5 मीटर ऊपर तल आ गया है उसका, यमुना का। अगर इस भाई ने साफ कर दिया होता 8 साल में तो बाढ़ नहीं आती प्रभु। बातें तो शुरू से किए जा रहे थे, बातें तो हर चीज के कर रहा है। प्रधानमंत्री बन के देश सुधारेगा ये, प्रधानमंत्री बन के देश सुधारेगा ये, देश सुधारेगा, दिल्ली सुधर नहीं रही इससे। देश संभालने की बात कर रहे हैं। अब देखो इंडिया में ये शामिल हो, अब देखिए जिन लोगों के नाम लिया करता था, एक लिस्ट हुआ करती थी इसके पास 4 पन्नों की, हाँ जी, लालू जी चोर हैं, मुलायम सिंह जी चोर हैं, राहुल गांधी चोर हैं, सोनिया जी चोर है, पूरा ब्रह्मांड चोर था, खाली एक ही आदमी था जो शरीफ था और ईमानदार था, वो कौन था? अरविंद केजरीवाल। तो मैं तो भाई साहब ये कहूंगा कि जो अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए उनको उम्मीदवार बोल रहा है तो मैं कह रहा हूँ उनकी बहुत बड़ी झंड कर रहा है केजरीवाल की। क्यों? क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, मूर्ति बननी चाहिए कनॉट प्लेस में, यहीं पे उनकी रोज पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उस जैसा इंसान दुनिया में पैदा होना ही नहीं है। ये सारे चोर है और मैं जुड़ूंगा भी नहीं इनके साथ, मैं कसम खाता हूँ, बच्चों की कसम खाता हूँ मैं। क्या उनके साथ कुर्सी शेयर कर रहे हैं? अब उन्हीं के साथ है वो, अब उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं के पीछे खुद पड़े हुए हैं कि यार पार्टी बना लो, संगठन बना लो, मोदी को हरा सकें। मोदी हार जाएगा तो हमारा कुछ होगा। 45 करोड़ रुपए का जो बंगला बना लिया उस बंदे ने, बस उसको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संगठन बनाने में घुसा हुआ वो आदमी, और मुसलमान एक नंबर का। हाँ। हरा देंगे क्या इस बार? गठबंधन बना लिया इतना तगड़ा। किसको हरा देंगे? मोदी को। अरे सपने देख रहे हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हाँ, गठबंधन बना है, पूरे इतने सारे दल इकट्ठा हो गए, आपको नहीं लग रहा मात दे पाए? आपको किसके साथ खड़े हैं आपको? अरे ये केजरीवाल कौन है भाई, समझ रहे हो ना?
उनके साथ खड़े हैं ये। क्या है, सारे और चोर कौन एक साथ खड़े है हैं, भैया? सारे चोर। देखो भैया, ऐसा मत करो भैया। बतेरा डकैत कहा जाए कहा जाए, सारे जो ममता बनर्जी लाखों हिंदुओं को पलायन करवा दिया असम में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए वहाँ बूथ लुटवाती है और बोलती है ईवीएम से वोटिंग करवाओ, ईवीएम से हटा करके बूथ से वोटिंग करवाओ, बैलेट पेपर से वोटिंग करवाओ। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूटा जाए और बुरके के आड़ में ठप्पा लगवा करके जीत हासिल किया जाए। समझे कि नहीं? ये ममता बनर्जी का ये बहुत बड़ा नैरेटिव है। ममता बनर्जी अगर बनती है प्रधानमंत्री, इस देश से दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। ये देश इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाएगा आंशिक रूप से।